वृत्ति हैं। अब निदिध्यासन लिखें। निदिध्यासन विजातीय वृत्ति का तिरस्कार, विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति के प्रवाह करने को निदिध्यासन कहते हैं। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति के प्रवाह करने को निदिध्यासन कहते हैं। निदिध्यासन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये परिभाषा अभी आपको जो बताई जा रही है समझ गए तो आज ही आपका कल्याण है, आज ही, कल की ज़रूरत नहीं। तो परिभाषा को स्पष्ट करते हैं पहले। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार और सजातीय वृत्ति के प्रवाह करने को निदिध्यासन कहते हैं। ये मैं 2 दिन पहले लिखा भी चुका हूँ, अब उसको विस्तार से लिखो। तो विजातीय वृत्ति की पहले तो जानो कि विजातीय वृत्ति क्या है। लिखो, अनात्माकार वृत्ति, देहाकार वृत्ति को विजातीय वृत्ति कहते हैं। अनात्माकार देहाकार वृत्ति को विजातीय वृत्ति कहते हैं। जिसका हमें अस्वीकार करना है, जिसका हमें मन से अस्वीकार करना है, जिसका हमें मन से अस्वीकार करना है। तिरस्कार का मतलब है अब उसका मन से हम स्वीकार न करें। और सजातीय वृत्ति का अर्थ लिखो, आत्माकार स्वरूपाकार वृत्ति को, आत्माकार स्वरूपाकार वृत्ति को सजातीय वृत्ति कहते हैं। आत्माकार स्वरूपाकार वृत्ति को सजातीय वृत्ति कहते हैं, जिसका हमें निरंतर चिंतन करना है, जिसका हमें निरंतर चिंतन करना। प्रवाह, जैसे नदी का प्रवाह, वो धारा बहती है रुकती नहीं, ऐसे अंदर अंदर मन से जिसका हमें निरंतर चिंतन करना है, मन से। ये निदिध्यासन की परिभाषा का अभी तो अर्थ लिखाया। अब लिखो विजातीय वृत्ति क्या क्या है। विजातीय वृत्ति लिखने में कृपणता मत करना। और क्या लिखना इसमें, बचपन से अभी तक तुमने जो जो स्वीकार कर रखा है, कुछ तो मैं बताऊंगा, बाकी तुमको पता है कि तुमने और क्या क्या अपने को माना है, उसको मन से अस्वीकार करना है कि ये सब मैं ईटा सब किछि मुन्नू हैं, ऐसा अंदर विचार करना है। इसको कहते विजातीय वृत्ति का तिरस्कार। तो लिखना शुरू करो। मैं मनुष्य, मनुष्य के 2 भेद लिख लो, स्त्री पुरुष। फिर उसमें अवस्था लिख लो, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, कौमा बढ़ते जाओ इसी तरह। बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध लिखते रहना। उसमें फिर लिखो सुंदर, असुंदर, फिर लिखो गोरा, काला, गोरा और काला। उसमें फिर लिखो ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। फिर लिखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर उसमें लिखो सद्वा, विधवा, विवाहित, विदुर, रोगी, निरोगी, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, विकलांग। फिर उसमें लिखो पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, जाति, नाम, लंबा, छोटा, दुर्बल, मोटा।
लंबा, छोटा, दुर्बल, मोटा शरीर के परिणाम है ये। प्रांतीयता लिखो, उड़िया, बंगाली, तेलुगु, बिहारी, मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, जो जो तुमको स्मृति में आता है लिख डालो प्रांतीयता में। अब अपने अपने कुल परंपरा से जो चला आ रहा है, कुम्हार, सुतार, लोहार, चमार, हलवाई, टेलर, ये लिख लो। जो जो भी तुम अपने को जानते आ रहे हो उसको अंडरलाइन कर लेना, बाकी सबको लिखते जाना। और अब आ जाइए आप अपने डिग्रियों के अंदर। डॉक्टर, इंजीनियर, मजिस्ट्रेट, वकील, प्रोफेसर, मास्टर, जो जो तुम हो उसको तो पहले अंडरलाइन कर लेना, जो तुम अपनी मान्यता में आ रहे थे। तो अभी आप अपने कर्म क्षेत्र में आ गए हैं। अपनी अब ऑफिस के उपाधियां लिख लें। सुपरिटेंडेंट, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, क्लर्क, प्यून, अकाउंटेंट, जीएम, कलेक्टर, मिनिस्टर, सरपंच, तथा एंड में तथा यह जन्म मृत्यु वाला शरीर मैं नहीं हूँ। तथा यह जन्म मृत्यु वाला शरीर मैं, ये तुमने अमृत पीना है, अभी तक जहर पीते आ रहे हो। यहाँ जितने बैठे हो जहर पीते पीते इतने बड़े 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए। इसको अब मन से हटाना है, इसको अंदर से अस्वीकार करना है। यह सब मैं, बोलो, नहीं हूँ, यह सब मेरा नहीं है। बस ये पक्का अंदर अंदर मन से करना है, पर वाणी से बोलना, वाणी से किसी को मत बोलना, मन में ही अपने आप को निश्चय करना है। अब लिखो सजाती वृत्ति प्रवाह, जिससे तुम्हारा कल्याण आज अभी यही मुक्ति। अपने असली स्वरूप को न जाना तो फिर कल्याण कैसे होगा? तो लिखो, मैं सत चित आनंद, मैं सत चित आनंद, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अखंड अविनाशी अचिंत्य अगोचर अलख अमर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अप्रोक्ष सर्वव्यापक, सर्वव्यापक अप्रोक्ष सर्वव्यापक, अधिष्ठान, अधिष्ठान सर्वाधार, अधिष्ठान सर्वाधार, दृष्टा साक्षी ब्रह्म आत्मा हूँ, दृष्टा साक्षी ब्रह्म आत्मा हूँ। यह आपको अंदर अंदर मन ही मन में चिंतन करना है। ये चिंतन आपको तत्काल तत्काल, कल नहीं, घंटे भर बाद नहीं, इसी समय इसी मोमेंट में मुक्ति कराता। पर ये बात हृदय से अंदर आना है। ये आउटडोर, अब इंडोर समझ लें। दो प्रकार के रोगी होते हैं। एक आउटडोर पेशेंट, डॉक्टर चिट्ठी पे लिख देता ये दवा ये टेबलेट लेकर खा लेना। पर जिसका भयंकर रोग है, अंदरूनी रोग है, कोई गल ब्लैडर में पत्थर है, ट्यूमर है, या उसके अंदर कोई प्रकार का किडनी की खराबी है, लीवर की, तो फिर उसको इंडोर पेशेंट बनाकर एडमिट किया जाता है। तो अभी आपको आउटडोर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन आपको 8 तारीख से
इंडोर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसके लिए बुक स्टॉल से फार्म लेकर और एक फार्म को पढ़ के रख लेंगे, नीति नियम वाला, किस तरह से क्लास में हमको लाभ मिलेगा, और एक फार्म भरकर दे देंगे जिसमें मुख्य प्रतिज्ञा मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, गर्भपात, जोतुक मैं कभी नहीं करूँगा, ऐसी जो अपने मन की पवित्रता को प्रकट करेगा, स्वीकार करेगा, उसको फार्म भरकर बुक स्टॉल पर देना है, और उसी को ही फिर 8 तारीख से इंडोर क्लास में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिसने वो फार्म भर के नहीं दिया, उसको किसी भी अवस्था में, चाहे कलेक्टर हो कि मिनिस्टर हो, उस क्लास में अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह बात उसकी है, पवित्रता का वो प्रमाण होगा। और 4 बातें पूछा है, वो आपके मन की दशा को जानने को, आप मरने के बाद नेत्रदान करना चाहते हैं कि नहीं, जीवित में रक्तदान करना चाहते हैं कि नहीं, वृक्ष लगाना चाहते कि नहीं, किसी गरीब विकलांग को माह में 1 दिन भोजन देने की श्रद्धा रखते कि नहीं, ये तुम्हारी परिस्थिति मन की, हाँ या ना तुम्हारी मर्जी से जैसा चाहो लिख देना, उससे इंडोर क्लास में आने में रुकावट। लेकिन ये जो मुख्य प्रतिज्ञा है, मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, गर्भपात आदि मैं नहीं करूँगा, ये प्रतिज्ञा कंपलसरी आपको मानना है, दस्तखत करना है, स्वीकार कर। अगर कहो इटा मुँह करी पारे नहीं, तो उसको मैं हाथ जोड़ता हूँ, 7 तारीख तक उसको जितना सुनना है सुन लेगा, 8 तारीख से इधर वो कंपाउंड में भी नहीं आएगा, यहाँ पहरा लगा होगा, वही लोग अंदर आएंगे जो इस शुद्ध प्रतिज्ञा को स्वीकार कर चुके हैं। क्या पढ़ाया जाएगा वहाँ पर वो भी सुन लो। बहुत से लोग क्या करते, फार्म भर दिया, 1 दिन घुसे और फिर निकल जाते हैं, फिर निकल जा गए, फिर आपके मर्जी से नहीं आ सकोगे। 1 दिन अगर तुम निकल गए इंडोर, 8 तारीख से 9 तारीख के अंदर तुम नहीं आए तो भी इंडोर में नहीं आओगे, 9 तारीख को 8 तारीख को आ गए, 10 तारीख को गायब हो गए, फिर भी आपको कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो वहाँ क्या बताया जाएगा, और कोई पैसा, 1 पैसा भी दक्षिणा फीस आपको देना नहीं है। क्या पढ़ाया जाएगा, नोट कर लो। उसमें 3 पुस्तकों की पढ़ाई होगी, हर विद्यार्थी के लिए 3 पुस्तकों की पढ़ाई होगी। एक तो ये जितने 4 टंगे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ आज यहाँ से समझाऊँगा तो दूर तक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो आपके पास में वो पुस्तक होगी चित्रावली, वेदांत चित्रावली, तो आप खट से उसी चार्ट को अपनी पुस्तक में देखकर और वहीं से समझते जाएंगे, क्योंकि इतने अक्षर छोटे आपको पीछे तक दिखेंगे, बोलो, तो इसलिए वो चित्रावली। नंबर 2, जो दिन जो पाठ पढ़ाया जाएगा उस पुस्तक का नाम है मैं ब्रह्म हूँ, तो वेदांत चित्रावली। नंबर 2, मैं ब्रह्म हूँ। और तीसरा, ये जो आपको परिभाषाएं अभी लिखाई, कई लिख पाए, नहीं लिख पाए, नहीं समझ पाए, तो वो पुस्तक में सब परिभाषाएं विस्तार से लिखी हुई है, और कौन से आसन से कौन सा रोग कटेगा, और कौन सी मुद्रा से कौन सा हमारा यह मानसिक स्थिति होगी ठीक, वो भी उसमें विस्तार से लिखा है। तो अब 3 पुस्तकें आपकी कोर्स की होगी 8 तारीख से, और क्या सब्जेक्ट प्रतिदिन होगा उसकी लिस्ट लिख लो। पहले दिन स्थूल शरीर कारण शरीर से मुक्ति, 8 तारीख को स्थूल शरीर कारण शरीर से मुक्ति। नंबर आगे 9 तारीख को लिखो सूक्ष्म शरीर से मुक्ति, सूक्ष्म शरीर से मुक्ति। उसके आगे तारीख चेंज करते जाना और लिखो 3 अवस्थाओं से मुक्ति और 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान। 3 अवस्थाओं से मुक्ति, 101 वर्ष का ब्रह्म ज्ञान। उसके आगे लिखो पंच भ्रांतियों से मुक्ति, पंचकोशों से मुक्ति, पंच भ्रांतियों से मुक्ति, पंचकोशों से मुक्ति, और मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, इसकी अनुभूति, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। उसके आगे लिखो महावाक्य शोधन, महावाक्य शोधन, दिव्य दृष्टि,
भगवान ने जो दी थी दिव्य दृष्टि और महावाक्य शोधन, उसके बाद सप्तभूमिका जो भगवान राम को दी थी सप्तभूमिका, उसके बाद साकार निराकार, और 14 तारीख को आप यहाँ आएंगे और निरंजन उठ जाएगा। तो अभी विषय पर ध्यान दें जो बहुत जरूरी है। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, पहले दिन भी बताया था कि जीव के 2 स्वरूप हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। भगवान के भी 2 रूप हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। पशुओं के भी 2 ही रूप हैं, एक वास्तविक एक अवास्तविक। तो अनादिकाल से अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण यह जीवात्मा 84 लाख योनियों का चक्र काटता काटता चला आ रहा है। अब शब्द है अनादिकाल से, कब से चला रहा है? पर तुम तो समझ रहे हो कि हम 25 साल 50 साल 60 साल के 80 साल, ये तो तुमने अपने एक कपड़े की समय बताया। जैसे ये कपड़े पहने हैं, कोई 2 महीने का है, कोई 4 महीने का है, कोई साल भर का पुराना सूट हो गया, तो ये तो कपड़ा जैसे है, ऐसे ही ये भी शरीर हमारा कपड़े की तरह है। पुराने कपड़े छोड़कर जैसे नया कपड़ा पहनते हैं, ऐसे जीवात्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता चला आ रहा है। और कब से चला रहा है? अनादिकाल से। तो वो अनादिकाल से जो अपने हम कपड़े बदलते चले आ रहे हैं, उसमें से ये एक कपड़ा है जिसको 20 साल 25 साल 10 साल 50 साल 60 साल से पहनते आ रहे हैं। और फिर इसको भी जब फटा हो जाएगा, इसका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, इसको छोड़कर फिर किसी और नए शरीर को धारण हम कर लेते हैं। तो अनादिकाल से, तो अनादिकाल का अर्थ समझें जिसका कभी प्रारंभ न हुआ हो उसको अनादि कहते हैं, और जिसका प्रारंभ होता है उसको आदि कहते हैं। तो जो आदि होता है उसका अंत होता है, और जो अनादि होता है वो अनंत होता है। तो 2 रूप हैं, पिता माता से उत्पन्न होने वाला आदि अंत वाला शरीर है, ये आदि और अंत। इसकी जन्म तारीख मालूम है और मरने का भी सबको पता हो जाता है, पिता का की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई उस तारीख को उस महीने में। तो शरीर तुम्हारा हमारा राम कृष्ण का गुरु का भगवान का शरीर कैसा है? आदि और अंत वाला, आदि और अंत वाला। और जो आदि अंत वाला होता है वो कभी सत्य सनातन होता है, सत्य सनातन है। जैसे गीता के 15 अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण ने कहा क्या? मम वो जीव को कहा वो सनातन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण में भी कहा। तो यह सनातन है। कौन? जीवात्मा। तो अनादि और अनंत है। कौन? जीवात्मा, नहीं परमात्मा। अनादि और अनंत है। अच्छा, तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे हम कहें मुर्गी पहले कि अंडा पहले है, उत्तर निकालो, जल्दी बोलो। तो मुर्गी कहाँ से निकली? ये अंडा कहाँ से आया? ये मुर्गी कहाँ से आई? अंडा कहाँ से निकला? वो मुर्गी कहाँ से आई? तो सारे जीवन भर जप करते रहोगे, आंसर इसका क्या होगा? अनादि। इसको क्या कहेंगे? अनादि। जैसे बीज पहले है कि गच्छ पहले है? क्या बोलोगे? बीज। तो बीज कहाँ से आया? वो गच्छ कहाँ से आया? वो बीज कहाँ से आया? वो गच्छ कहाँ से आया? इसको क्या कहेंगे? अनादि। इसी तरह तुम हम भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। ये शरीर कहाँ से आया? इसके पहले का शरीर का कर्म था। वो शरीर कहाँ से आया? उसके पहले के शरीर का कर्म था। वो शरीर कहाँ से आया?
उसके पहले के शरीर का कर्म था, वो शरीर कहाँ से आया, उसके पहले के कर्म था। तो इस प्रकार से अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी वस्त्र रूपी शरीरों को बदलता चला आ रहा है अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण। तो वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है, जो जन्मता और मरता नहीं है, अनादि अनंत है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। तो अब अनादि की बात समझे। अब ऊपर देखो चार्ट में, अनादि जीवर सृष्टि चक्र शब्द क्या है, सृष्टि यह आप देख रहे हैं सूत में से हमने माला एक बना दी है, पुष्प पिरो पिरो कर। तो ये चक्र नहीं कहलाएगा। ये चक्र कब कहलाएगा, जहाँ से प्रारंभ हुआ है पुष्पों का सूत्र में गठना, अब इसको हम चक्र कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, पर ये चक्र नहीं, कहीं शुरू और कहीं खत्म, यहाँ से शुरू और यहाँ